दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपोनेंट को चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या है, मल्टीमीटर का ज्ञान होना चाहिए कि हमें मल्टीमीटर के किस रेंज पे क्या चेक करना है। वोल्टेज चेक करना है तो कहाँ हम चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करना है तो कहाँ चेक करेंगे, कैपेसिटर चेक करना है तो कहाँ चेक करेंगे। तो जब ये जानकारी आपको रहेगी तो आप अच्छी तरह से किसी भी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं और फॉल्ट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जब मल्टीमीटर लेते हैं तो इसके साथ आपको एक प्रॉड ये मिलता है, ठीक है। अब प्रॉड कहाँ लगाना है, इसका एक जो ब्लैक वाला वायर है, ये आपका जो कॉमन यहाँ लिखा हुआ COM, इस पर आपका ब्लैक वाला वायर यहाँ पे लगा देना होता है। इसके बाद आपका जो दूसरा वायर है रेड वायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका 2 कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पे लिखा है VOHMA, ठीक है, और दूसरे पे लिखा है 10A। तो ये इसको कहाँ लगाना है, ये देखिए आप कॉमन यहीं लगाएंगे। इसका अभी फंक्शन हम बताएंगे कि इस मतलब ये कब आपको लगा के यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए बाकी सारा फंक्शन आपका इसी 2 पॉइंट पे होता है। अब देखिए ऑफ पोजीशन में है तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट से चलूँगा। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 750 वोल्ट और यहाँ 200 वोल्ट, ये आपका एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर दोनों हमारा यहाँ पे 750 और 200 है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि यहाँ हमारा वोल्ट दे रहा है, मतलब वोल्टेज हमें चेक करना है, लेकिन कौन सा वोल्ट चेक करना है, AC चेक करना है या DC चेक करना है। तो जैसा कि जानते हैं, यहाँ देखिए सिंबल हमारा जो लगा हुआ है ऐसे, ये जो सिंबल होता है हमारा AC का सिंबल होता है। तो यानी इस रेंज में आप 200 और 750 वोल्ट के रेंज में AC वोल्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ मल्टीमीटर को यहाँ करेंगे तो 750 वोल्ट तक मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जब 200 वाले में कर देंगे तो मैक्सिमम 200 वोल्ट AC हम चेक कर सकते हैं। 200 से ऊपर हमको चेक करना है तो फिर हमें 750 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा AC वाला रेंज हो गया, सेक्शन हो गया। AC हम दोनों पॉइंट पे यहाँ चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हैं आगे जो बॉक्स आपका है, यहाँ देखिए रेड कलर का ये बॉक्स है, ये आपका UF के लिए होता है। तो UF यहाँ देख सकते हैं, UF इसमें चूँकि बहुत बढ़िया ये रीडिंग दे नहीं पाता है, तो रेंज है अच्छी तरह से चेकिंग नहीं हो पाती है। बाकी यहाँ देखिए 220 एम इस तरह से आपका दिया। इसका रेंज मतलब उपयोग बहुत कम इस मल्टीमीटर में हो पाता है, जो थोड़ा हाई क्लास के मल्टीमीटर होते हैं उसमें इसका यूज अच्छी तरह से होता है। इसके बाद जब आएंगे, देखिए तीनों कॉलम यही था। इसके बाद जो तीसरा यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे लिखा है 10A यानी 10 एम्पियर। तो जब 10 एम्पियर पे आप यहाँ अपना सुई यहाँ लगा देंगे मल्टीमीटर का, तो आपको क्या करना है, जब इस रेड वायर को आप फिर यहाँ 10A वाले पे यानी तीसरे रेंज में यहाँ रखेंगे तो आपका ये प्रॉड काम करेगा। अब यहाँ क्या है 10A मतलब 10 एम्पियर तक इससे आप करंट चेक कर सकते हैं। किसी भी जैसे आप कोई सप्लाई आपके पास है, चार्जर है, कुछ है, तो उसका एम्पियर चेक करना है तो आपका मल्टीमीटर का प्रॉड यहाँ होना चाहिए और हमारा जो मल्टीमीटर का ये सिंबल तीर है ये 10 एम्पियर के सीधे होना चाहिए, तो आप एम्पियर चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जो कॉलम आपका है, इसके बाद ये HFE, ठीक है। तो यहाँ जब HFE हम कर देंगे तो इस समय हमारा मल्टीमीटर का प्रॉड काम नहीं करेगा। मल्टीमीटर के प्रॉड से हमें चेकिंग नहीं करना होता है। क्या करना होता है, देखिए जब यहाँ आप लगा देते हैं तो ये आपका देखिए यहाँ एक गोल सा बना हुआ है और 8 होल इसमें है, ठीक है, 8 होल इसमें है। तो इसमें क्या होता है कि हमें ट्रांजिस्टर चेक करने होते हैं। यहाँ NPN और PNP दोनों को आपको इसके पिनों को, तीनों पिनों को इसमें डाल के फिर यहाँ चेक करना होता है। बस इसके लिए यहाँ चेक करने के लिए क्या है कि आपको ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमीटर पता होना चाहिए किस साइड में है। ठीक उसी तरह से लगाएंगे तो आपको वैल्यू वे शो करेगा सही या ख़राब का। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ एक जो कॉलम है ये, इसका मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है कि ये किस चीज़ में काम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो कॉलम आता है ये आपका ये कंटिन्यूटी रेंज यानी बजर रेंज का। तो इसमें अब जब आप मतलब तीर यहाँ करते हैं तो मल्टीमीटर का जो ये प्रॉड है फिर यहाँ
दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको लगा लेना है। अब लगाने के बाद यहाँ देखेंगे तो मल्टीमीटर का जो आप दोनों प्राड इस तरह से टच करेंगे तो मल्टीमीटर आपका बीप की आवाज़ देगा। इस बीप की आवाज़ देने वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप कम ओम के रजिस्टेंस, जैसे 100 ओम से कम है तो रजिस्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर और भी तमाम जो भी ऑफलाइन में मतलब कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, सारे कंपोनेंट हम लगभग इसी रजिस्टेंस को छोड़ के बाकी सब कंपोनेंट अपने बजट रेंज में ही चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, कॉइल हुआ, सब कुछ हमें इसी पे चेक करना है। इसके बाद जो आगे कॉलम आएगा तो यहाँ हमारा आ जाता है ये रजिस्टेंस का कॉलम। तो यानी यहाँ देखिए सबसे पहला कॉलम है हमारा ये 200 ओम, ठीक है। रजिस्टेंस का जो इकाई होता है ओम होता है, यहाँ देखिए ओम का सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ 200 ओम, अगर 200 ओम से कम का कोई रजिस्टेंस आपको चेक करना है तो इस पे चेक करेंगे। इससे ज़्यादा का रजिस्टेंस है तो यहाँ 2000 ओम पे चेक करेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए 1.5 के का रजिस्टेंस है तो आप क्या करेंगे, इस पे अगर चेक करेंगे तो आपको कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसी को यहाँ 2000 ओम पे रख लेंगे तो आपका वैल्यू वो शो कर देगा। जैसे कि यहाँ मेरे पास देखिए अभी यहाँ एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू है 10 के, ठीक है, 10 के इसका वैल्यू है। तो हम अगर यहाँ पे 2000 ओम पे रख के और हम चेक करते हैं तो देखिए हमारा मल्टीमीटर कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इससे और ऊपर जब हम मल्टीमीटर को बढ़ाएंगे तो हमारा ये वैल्यू शो करेगा। देखिए बिल्कुल शो नहीं कर रहा कुछ, तो हम क्या करेंगे, ये 20 किलो ओम पे रख लेंगे। जब 20 किलो ओम पे रखेंगे तो हमारे रजिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ देखिए 10 किलो ओम, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 9.97, यानी ये 10 किलो के लगभग थोड़ा सा एक कम शो कर रहा है। ये मल्टीमीटर का फ़र्क है और इसमें भी टॉलरेंस होता है, कम या ज़्यादा थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा रजिस्टेंस इस तरह से चेक किया जाता है। अब इससे भी ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टेंस है तो आपको क्या करना है, यहाँ फिर बढ़ा लेना है 200 किलो ओम पे, ठीक है। तो आप यहाँ 200 किलो ओम से नीचे कोई भी रजिस्टर हो उसको आप इस रेंज पे चेक कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपके पास अगर कोई रजिस्टर है तो आप क्या करेंगे, 2000 किलो ओम, ठीक है, यानी 2 मेगा ओम तक आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा वैल्यू का है तो इस मीटर में व्यवस्था नहीं है, इस मल्टीमीटर से उससे ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है अब सेक्शन यहाँ हमारा ये डीसी। देखिए यहाँ जो हमारा था एसी था, एसी का सिंबल ऐसे है और ये हमारा डीसी का रेंज है। तो डीसी का सिंबल यहाँ पे आपको छपा हुआ नज़र आएगा। ये टोटल रेंज हमारा डीसी का है। तो डीसी में क्या है, यहाँ 200 मिली एम्पियर, ठीक है, 200 मिली एम्पियर तक चेक कर सकते हैं, यहाँ 2000। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हमारा इस मल्टीमीटर में तो ये होता है 20 वोल्ट का रेंज, ठीक है। जो भी आपको वोल्टेज चेक करना है 0 वोल्ट से लेके और 20 वोल्ट तक, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 20 वोल्ट से ज़्यादा जैसे ही होगा यहाँ आपको वैल्यू नहीं शो करेगा, आके एक बार फिर तुरंत कट जाएगा। तो उससे ज़्यादा आपको चेक करना है तो इसके लिए आपको फिर 200 वोल्ट के रेंज में आपको रखना होगा। अब आप 0 से लेके 200 वोल्ट तक का वैल्यू वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर आपके पास 200 वोल्ट से ज़्यादा डीसी करंट चेक करना है तो आपको यहाँ पे 1000 वोल्ट के रेंज में रखना होगा। तो ऐसे हमारे देखिए सभी जो फंक्शन है ये काम करते हैं मल्टीमीटर के। इस वीडियो में मैंने बस ये बताया कि ये हमारा कौन सा कॉलम किस काम में आता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगा मल्टीमीटर के बारे में, तो वहाँ मैं एक एक कॉलम पे और एक एक चीज़ को चेक करके मैं बताऊंगा कैसे यहाँ आप चेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।